स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी अगस्त 2021 की टैरो रीडिंग में। मैं मोनिका शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के लिए आपके जीवन की ऊर्जाएं चेक करने के लिए। और यहां पर हम लोग हर बार की तरह आपके जीवन में किस तरह की फाइनेंस की एनर्जी रहेंगी, जो लोग व्यापारी हैं उनके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है, जो भी लोग जॉब करते हैं उनके जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं, और जो लोग मैरिड हैं या लव रिलेशनशिप में हैं उनके संबंध किस तरह के रहेंगे इस मंथ में। हम इन सभी ऊर्जाओं को चेक करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही जो भी लोग स्टूडेंट हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी दे रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी दे रहे हैं, या जो लोग पहली बार अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के जीवन में किस तरह की ऊर्जाएं रहेंगी, क्या उनकी कोई स्टार्टिंग इस मंथ में हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में चेक करेंगे। इसके साथ ही इस रीडिंग में एंजल्स की तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस और गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका मंथ जो है वो बहुत ही बेहतर व्यतीत हो सके। तो उसके लिए एंजल्स का आपके लिए क्या गाइडेंस होगा, क्या किस तरह का मैसेज होगा, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप फटाफट से अपने ईष्ट देव से, अपने देवी देवता ईश्वर जिनको भी आप मानते हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके उनसे अपना कनेक्शन स्टैब्लिश कर लीजिए। और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग अगस्त 2021 के लिए। सबसे पहले चेक करेंगे व्यापारियों के जीवन की स्थिति, कि व्यापारियों के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। चेक कर लेते हैं। वाह, मेरे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। व्यापारियों के जीवन में ये मंथ की स्टार्टिंग ही बहुत कुछ अच्छा लेकर के आ सकती है, और यहाँ एक सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल मैं ये कह सकती हूँ कि मार्केट में यदि आपका कोई भी अमाउंट ऐसा है जो स्टक है, जिसको आपको मिलने की बहुत टाइम से उम्मीद है और वो अमाउंट आपको नहीं मिल पाया है, तो ये वो मंथ है जहाँ स्टार्टिंग में आपकी पेंडिंग पेमेंट जो है मार्केट में वो आपकी रिकवर हो सकती है। साथ ही यदि आप फलों से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, अगर आप फूलों से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, या आप सब्जियों से संबंधित कोई भी व्यापार करते हैं, तो आप लोगों की मुझे यहाँ पर बहुत बड़ी जीत दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर आप लोगों की फाइनेंस की एनर्जी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आपको अपने फार्मिंग के बिजनेस से इस मंथ बहुत अच्छा बेनिफिट मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मैं यह भी कह सकती हूँ कि आपने कभी पास्ट में कोई बहुत एफर्ट्स किए हैं किसी डील को लेने के लिए, किसी प्रोजेक्ट को लेने के लिए, किसी बड़े ऑर्डर को लेने के लिए, तो ये मंथ की स्टार्टिंग आपकी ऐसी होगी जहां पर आपको अपने पार्टनर्स के सहयोग से या फिर कुछ मित्रों के सहयोग से आपको कोई बड़ी डील, कोई बड़ा असाइनमेंट भी मिल सकता है। और जो भी लोग पार्टनरशिप में हैं वो ज़रूर साथ में एक छोटी सी कोई पार्टी, कोई सेलिब्रेशन यहाँ पर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका आपके कर्मचारियों के साथ भी बहुत अच्छा तालमेल रहने वाला है, और आप उनके साथ बिल्कुल मिलजुल करके एक दोस्त की तरह काम कराने में ज़्यादा विश्वास करने वाले हैं इस मंथ में। अब चेक करते हैं कि मंथ मिड की एनर्जी आपकी क्या कहती है। मंथ मिड की एनर्जी भी आपकी बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपके कार्य करने की क्षमता बहुत तीव्र होगी, और आप बहुत तीव्र गति के साथ, बहुत तीव्र विचारों के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे। किसी भी तरह का कोई आलस, किसी भी तरह की कोई रुकावट, किसी भी तरह के कोई भी कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपको अपने व्यापार से संबंधित किसी भी कार्य के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, कोई भी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। और आप व्यापारियों की स्थिति मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आप हो सकता है कोई नया वाहन भी खरीदें, और या फिर आप अपने ऑफिस के लिए, अपनी कंपनी के लिए कोई नई मशीनरी भी आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप पूरी तैयारी में हैं बिजनेस में कोई नई शुरुआत करने के लिए, और बहुत अच्छे से आप बैलेंसिंग हैं यहाँ पर, बहुत ऊर्जान्वित भी हैं यहाँ पर। मीन्स जैसी आपके बिजनेस में जहाँ पर जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुरूप आप इस मंथ में बहुत अच्छा बैलेंस तरीके से काम कर पाएंगे। और फाइनेंस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मंथ एंड में आपकी एनर्जी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। मंथ एंड में यहाँ पर मुझे आपकी थोड़ी सी टेंशन दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कुछ क्लाइंट मार्केट में ऐसे हों जिनके ऑर्डर आप तैयार करके दे देंगे, लेकिन उनसे आपकी पेमेंट की रिकवरी होने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी अपने क्लाइंट से कहासुनी हो सकती है। या फिर यदि आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो आपकी अपने पार्टनर से भी कोई कहासुनी हो सकती है, और ये कहासुनी आपके अपने कर्मचारियों के साथ भी हो सकती है। पैसे के लेन देन को लेकर के मुझे यहाँ पर बहुत टेंशन, बहुत तनाव, बहुत झगड़ा दिखाई दे रहा है। किसी भी
तरह का कोई भी आपका झगड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अनावश्यक चर्चाओं से बचने की ज़रूरत है। अनावश्यक किसी भी तरह का कोई भी डिस्कशन जहाँ पर आपकी ऊर्जाएं वेस्ट हो सकती हैं, उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके आप पोलाइट बिहेवियर से यदि अपना पेमेंट रिकवर कर पाएँ तो वो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके जो भी कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में, उनसे आपका कुछ झगड़ा या टेंशन हो सकता है किसी भी बड़े प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को लेने के लिए। तो यहाँ पर यदि आप ही थोड़ा सा पोलाइट बिहेवियर दिखाएंगे तो बाकी के लोग हो सकता है कि आपसे सामने से उग्र व्यवहार से झगड़ा ना करें और आप बहुत ही सूझबूझ के साथ एक समझदार व्यापारी के तरीके से उन लोगों से अपना काम बहुत अच्छे से निकलवा सकते हैं। ठीक है जी। तो मंथ एंड की ऊर्जाएं आपकी मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, लड़ाई झगड़े वाली दिखाई दे रही है। पैसे की मुझे हानि नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, पैसे की हानि हो सकती है यदि कहीं से आपको पेमेंट रिकवर करने में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अनावश्यक कोई लॉस आपका नहीं होने वाला, लेकिन पेमेंट रिकवरिंग का लॉस आपको यहाँ पर हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी यहाँ पर कहा सुनी टेंशन, कोई भी झगड़ा हो सकता है। ठीक है जी। तो अब चेक कर लेते हैं उन लोगों की एनर्जी जो भी लोग जॉब करते हैं, उन लोगों के जीवन में क्या कुछ होने वाला है इस मंथ में। पहला कार्ड मेरे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि जो भी लोग जॉब में हैं वो यहाँ पर बहुत मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप लोग अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहने वाले हैं और यहाँ पर मानो कुछ ऐसा होगा कि आपके ऊपर कुछ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है, जिसमें आपको किसी का सहयोग मुझे मिलता हुआ स्टार्टिंग के 9-10 दिन दिखाई नहीं दे रहा है। आप अकेले ही कुछ काम की जिम्मेदारी लेंगे और उस काम को आप बखूबी निभाएंगे भी। और उस काम को करने से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, आपका बहुत अच्छा यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस इंक्रीज हो सकता है। आपको बहुत कुछ अकेले काम करने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत कुछ नया आपको सीखने के लिए मिलेगा और आप अपने काम को बहुत ही ईमानदारी के साथ यहाँ पर करेंगे और साथ ही अकेले होने के बावजूद भी आप अपने काम को टाइम से कंप्लीट कर देंगे। तो ये एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आप भले ही अकेले होंगे, लेकिन काम को बहुत जिम्मेदारी से और बहुत ही उत्साह के साथ आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। मंथ मिड में मेरे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आप लोगों का अपनी जॉब में ट्रांसफ़र हो सकता है। जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जो भी लोग प्राइवेट जॉब में हैं उनका भी ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर सकते हैं और ये कंपनी कुछ ऐसी होगी जो आउट ऑफ सिटी हो सकती है, जहाँ पर आपको पूरे परिवार के साथ शिफ्टिंग करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो दिखाई दे रही हैं वो ट्रांसफ़र वाली दिखाई दे रही हैं, या फिर हो सकता है कि परिवार में कोई व्यक्ति है जिसका इस मंथ में अपनी जॉब से ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि परिवार के किसी व्यक्ति का भी ट्रांसफ़र हो सकता है, जिसकी वजह से आपको भी जॉब स्विच करने के बारे में सोचना पड़ सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्थान परिवर्तन की दिखाई दे रही है। अब चेक करते हैं मंथ एंड की एनर्जी क्या कहती हैं आपके लिए। मंथ एंड में यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई गिल्ट आपको हो सकता है। कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में आपकी जॉब से संबंधित जिसके लिए आपको बहुत गिल्ट फील हो सकता है, आपको पछतावा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपकी जॉब में आपके पीठ पीछे आपके जो सहकर्मी हैं वो आपके बारे में कुछ यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ किसी गलत तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, जिससे कि आपके मन में तनाव हो सकता है। आपके ऑफिस में कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट आपके लिए डिस्टर्ब हो सकता है और यहाँ पर मानो ऊर्जाएं इस तरह की डिस्टर्ब रहेंगी कि आप रात को सो भी नहीं पाएंगे। तो आपकी यहाँ पर रातों को नींद भी खराब हो सकती है और यहाँ पर मुझे गिल्ट वाली फॉर्म बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मानो जैसे यहाँ पर मैंने कहा ना कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा ऑप्शन लगे और आप बहुत सोच विचार कर वहाँ पर ट्रांसफ़र भी ले लें, कंपनी चेंज कर लें, लेकिन यहाँ पर आपको उसका गिल्ट हो सकता है, आपको पछतावा हो सकता है, आपको लगेगा कि शायद ये डिसीज़न मैंने गलत लिया है। और इस पछतावे के होने में बहुत ज़्यादा भूमिका आपके आसपास के लोग भी निभा सकते हैं। वो आपको एहसास करा सकते हैं कि आपने ये जो ट्रांसफ़र लिया है या ये जो दूसरी कंपनी आपने ज्वाइन की है ये आपने गलत डिसीज़न लिया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस कंपनी की मार्केट में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर पहली कंपनी में आपको बहुत रिलैक्स से काम करने के लिए मिलता था और यहाँ पर बहुत वर्कलोड है, बहुत प्रेशर है। इस तरह की कुछ सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पर आपके आसपास के लोग आपको नेगेटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस सिचुएशन
सिचुएशन से बचने के दो ही तरीके हैं। एक तो जब आपके पास कोई भी नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आए या फिर आपका अपनी जॉब में ट्रांसफ़र होता है तो आप बहुत सोच समझ करके उस ट्रांसफ़र को लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा, अगर आपने ट्रांसफ़र ले लिया है तो आप उस ट्रांसफ़र में, उस नई जॉब में, उस नए एनवायरनमेंट में अपने आप को खुश करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। यदि आप कंपैरिजन में जाएंगे, पुरानी कंपनी से, पुरानी जगह से, पुराने लोगों से आप कंपैरिजन करेंगे और पुराने एनवायरनमेंट को आप याद करेंगे तो नए एनवायरनमेंट में आपके लिए सेट होना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर जॉब करने वालों की एनर्जी मंथ के लास्ट में मुझे बहुत डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। अब चेक करते हैं कि ऑल ओवर यहाँ पर वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है। देखते हैं कि क्या कुछ आपको फाइनेंशियल बेनिफिट इस मंथ में हो सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चेक कर लेते हैं। ओह, यहाँ पर बहुत अच्छी स्टार्टिंग एनर्जी हो रही है। बिल्कुल कह सकती हूँ किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है तो उसके आपको बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिल सकते हैं और वो रिटर्न इतने अच्छे होंगे जितना आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। साथ ही यदि आपका कोई पैतृक फार्मिंग का काम है तो आपको अपने फार्मिंग के काम से भी एक्स्ट्रा धन का बेनिफिट हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। किसी तरह का कोई भी गिफ्ट आपको अपने परिवार की तरफ से मिल सकता है। यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे बहुत बैलेंसिंग दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही वो कहते हैं ना, अचानक से धन लाभ होना, तो ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं जहां पर अचानक से आपको कोई भी धन लाभ हो सकता है। ठीक है जी, अब चेक करते हैं यहां पर कि मंथ मिड की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या कहती हैं। क्या मंथ मिड में कोई लाभ आपको हो सकता है। मंथ मिड में यहाँ पर मुझे आपके पेशेंस के आधार पर आपको लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपने बहुत समय से किसी भी इन्वेस्टमेंट के लाभ की जो उम्मीद की थी वो आपको मंथ मिड में मिल सकता है और इसके साथ ही यदि आपने किसी को पैसा भी उधार दिया हुआ था तो वो भी आपको मंथ मिड में मिल सकता है। यहाँ पर आपकी एनर्जी मंथ के स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो मैं कह सकती हूँ कि स्टार्टिंग से लेकर मंथ के मिड तक आप लोगों के पास कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट ज़रूर आने वाला है। आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के बाद उसका बहुत समय तक इंतज़ार किया है उसके रिटर्न का, तो वो ये समय यहाँ पर आ चुका है जहाँ पर आपको उसके रिटर्न बहुत अच्छे मिल सकते हैं। और ये रिटर्न में अगर आपसे बात करूँ तो आपको पैतृक संपत्ति के द्वारा भी मिल सकते हैं। मीन्स आपको पैतृक संपत्ति का भी कोई ना कोई ज़रूर फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मुझे एक मदर दिखाई दे रही है। तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आपको आपकी मदर की तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी फाइनेंस की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या कहती हैं। वाओ, इंटीग्रेशन का कार्ड है। बहुत ही बढ़िया मंथ आप लोगों के लिए जाने वाला है। ये बहुत बहुत मुबारक हो आपको। किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट आपने किसी को चाहे उधार दिया है, चाहे कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया है, तो भी अचानक से आपको छोटा या बड़ा कोई ना कोई धन लाभ जरूर हो सकता है। और मैंने कहा ना आपको कि पैतृक संपत्ति से आपको धन लाभ होगा। तो यहाँ पर भी देखिए शिव पार्वती की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स से भी कोई ना कोई बेनिफिट यहाँ पर मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये मंथ मुझे इतना अच्छा बेनिफिशियल आपके लिए दिखाई दे रहा है कि मैं कह सकती हूँ कि यदि आप किसी भी तरह की स्कीम में, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये मंथ आपके पैसे को बहुत अच्छे से बढ़ाने में आपको सहायता दे सकता है। ये मंथ ऐसा होगा जहाँ पर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके आपको इन फ्यूचर अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि प्राइवेट स्कीम में आप इन्वेस्ट ना करें। किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। इसके साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन ये भी आ रही है कि यदि आप भूमि के क्रय विक्रय में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि आप किसी ज़मीन के खरीद फरोख्त में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ पर दे सकता है। अब चेक करते हैं उन लोगों की एनर्जी, जो भी लोग शादीशुदा हैं, उनके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है, उनके रिश्ते किस तरह के रहेंगे इस मंथ में।
वाओ, एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ तो क्रिएशन का कार्ड आ रहा है मेरे पास में। डेफिनेटली आपके पार्टनर से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। यदि आप चाइल्ड मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके घर में कोई ना कोई बच्चा आने की खबर आपको ज़रूर मिल सकती है। यहाँ पर आपकी चाइल्ड मैनिफेस्टिंग की जो विश है वो डेफिनेटली पूरी हो सकती है। तो यदि आप फीमेल हैं तो ये मंथ ऐसा हो सकता है जहाँ पर यदि आप बहुत समय से कंसीव करने का ट्राई कर रही हैं तो यहाँ पर इस मंथ में आप कंसीव कर सकती हैं। और यदि आप मेल हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपकी जो पार्टनर है वो इस मंथ में डेफिनेटली कंसीव कर सकती हैं। इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रही हैं। इसके साथ ही आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर आपकी जड़ों को स्ट्रांग करने में आपके पार्टनर आपको बहुत सहयोग करेंगे। यदि आप अपने करियर में स्टेबिलिटी लेना चाहते हैं ना तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा कि किस तरीके से आपको अपने करियर की शुरुआत करनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपने करियर में ग्रोथ पाने के लिए आगे क्या क्या लॉजिक्स लगाने चाहिए मार्केट के अकॉर्डिंग। और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपके पार्टनर का फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके साथ भावात्मक सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। जिस तरह का भी आप सपोर्ट अपने पार्टनर से यहाँ पर चाहेंगे वो सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग के 10 डेज आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है, बहुत मजबूत रहने वाला है। फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ भावात्मक सपोर्ट भी यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। मंथ मिड की एनर्जी चेक कर लेते हैं एक बार। वाओ, मंथ मिड में भी आपका कार्ड बहुत अच्छा आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। मैंने कहा ना आपके पार्टनर से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट ज़रूर मिलेगा और यहाँ पर आपके करियर को स्टेबल करने में भी आपको अपने पार्टनर से सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ तक कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि अपने पार्टनर के सपोर्ट से आप कोई ना कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं या फिर आप अपने लिए कोई भी नया गैजेट्स खरीद सकते हैं। या हो सकता है कि कोई भी किसी भी तरह का लैपटॉप या मोबाइल या कोई भी एसेसरीज जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी वो आपके पार्टनर के थ्रू आपको गिफ्ट की जा सकती है। और यदि आप किसी भी तरह की क्राइसिस से, किसी भी तरह की परेशानी से अभी चल रहे हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से अभी आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस यदि लगे हुए हैं तो यहाँ वो मंथ है जहाँ पर आपके पार्टनर के हेल्प से, उनके सपोर्ट से आप उन सारी परेशानियों से यहाँ पर मुझे निकलते हुए बिल्कुल बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। अब मंथ एंड की एनर्जी एक बार चेक कर लेते हैं। वाओ, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत अच्छी ऊर्जा आप लोगों की रहने वाली है। पास्ट में कुछ आपकी परेशानियाँ थीं जो कि अब आपके पार्टनर के सपोर्ट से यहाँ पर दूर हो सकती हैं। देखिए, जब तक ये कार्ड नहीं आया था तभी मैंने आपको कहा था कि आप कभी भी किसी भी कोई भी परेशानी में यदि अभी चल रहे हैं तो आपके पार्टनर के सपोर्ट से आप यहाँ पर निकल सकते हैं और वो ऊर्जा यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों की वजह से आप तनाव में हो सकते हैं, कुछ पास्ट की परेशानियों से आप तनाव में हो सकते हैं। तो यहाँ वो मंथ है जहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत स्पेशल फील कराएंगे और बहुत ही ज़्यादा आपको मजबूती वो देने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली वो आपके साथ भावात्मक रूप से खड़े हुए रहेंगे, तो जिससे कि आपका मनोबल बहुत स्ट्रांग होगा और आप अपनी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। साथ ही एक चीज़ और कहूँगी आज से कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी आ सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के रिश्तों के बीच में जो आपके बीच में गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपकी एनर्जी इतनी स्टेबल और इतनी स्ट्रांग रहेगी, अपने पार्टनर के प्रति आपका इतना विश्वास रहेगा कि उनकी कोई भी नेगेटिव बातें आप लोगों के रिलेशन में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर ही नहीं पाएंगी। अब देखते हैं उन लोगों की एनर्जी जो भी लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है। ओह, किंग ऑफ वांड्स का कार्ड आ रहा है। बहुत ही अच्छा कार्ड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके रिश्तों की एक नई मशाल यहाँ पर जल सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है। यदि किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस बहुत टाइम से आपके रिश्तों में चल रहा है तो यहाँ पर मंथ के स्टार्टिंग में ही आप लोगों का रिश्ता बहुत स्ट्रांगली बैलेंस हो सकता है और यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से आपको आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी भी मिल सकती है। आपके पार्टनर एक शुरुआत कर सकते हैं, आपके और अपने रिश्ते को सामाजिक संबंध में बांधने की वो शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है कि वो अपने घर वालों से या आपके घर वालों से यहाँ पर बातचीत करें, आपके और अपने रिश्ते को एक मजबूती प्रदान करने की वो पूरी कोशिश यहाँ पर मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं कि मंथ मिड की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या कहती हैं। वाओ, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। शादी के बंधन में बंध सकते हैं आप। यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेंगी
और यहाँ पर आप लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत गाइड करेंगे। मैं बिल्कुल ये कह सकती हूँ कि शायद कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आने वाला है समय, जहाँ पर आपको अपने पार्टनर के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो भावात्मक रूप से आपको बहुत सपोर्ट करें, गाइड करें। कोई भी एक पड़ाव आपके जीवन में ऐसा आ सकता है जहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, जहाँ पर आपको एक अच्छे गाइडर की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं ना, वो आपके लिए एक बहुत अच्छे गाइडर की तरह काम करने वाले हैं। साथ ही जिनके भी पार्टनर यहाँ पर मुझे एफर्ट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं मैरिज के लिए, यहाँ पर आपके पार्टनर के एफर्ट्स कामयाब हो सकते हैं। आप दोनों का रिश्ता शादी के बंधन में बंधने की शुरुआत पर आ सकता है, वो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। कुल मिलाकर आप दोनों की एनर्जी यहाँ पर बहुत अच्छी रहेंगी और बहुत अच्छे से दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही बैलेंसिंग होंगे और बहुत स्पेशल एक दूसरे को ज़रूर फील कराएंगे। देखते हैं मंथ एंड की एनर्जी क्या कहती है आप लोगों के लिए। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन होगा, आपकी फैमिली में हो सकता है या आपके पार्टनर की फैमिली में हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं छोटी सी कोई पार्टी आप लोग अरेंज कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में। और ये मंथ एंड में ना बहुत ही खुशियों भरा एक माहौल होगा और ये फंक्शन आप लोगों के रिश्ते के शुरुआत की खुशी में भी हो सकता है। कुल मिलाकर एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर आप लोगों का जो रिश्ता है बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत मुझे दिखाई दे रहा है। तो रिश्तों के मामले में वृश्चिक राशि आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है, चाहे आपके शादीशुदा रिश्ते हों या फिर आपके लव रिलेशनशिप हो। यहाँ पर आप दोनों का सपोर्ट एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छे से आप दोनों लोग एक दूसरे की बातों को यहाँ पर रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे की बातों को सुनेंगे और एक दूसरे को बहुत वैल्यू यहाँ पर देने वाले हैं। और किसी तीसरे का तो यहाँ पर एंट्रेंस होने ही नहीं वाला है। किसी भी तरह की कोई गलतफहमी यहाँ पर आप दोनों के रिश्तों में कोई क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। इतनी अच्छी स्ट्रॉन्गनेस और इतनी अच्छी पावर आप लोगों के रिश्तों में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं कि स्टूडेंट्स के जीवन में क्या कुछ नया होने वाला है इस मंथ में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत फोकस रहेंगे आप लोग यहाँ पर, पढ़ाई में आपका बहुत मन लगने वाला है। बहुत सारे फंक्शंस, पार्टी आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ के छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे। तो किसी भी तरह का कोई फंक्शन जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर मेरा समय बर्बाद हो सकता है, आप उसको शायद अटेंड नहीं करेंगे। बहुत सारी आपकी इच्छाएँ ऐसी हैं जिनकी तरफ यदि आपका झुकाव हो जाए तो आपका फोकस पढ़ाई से हट सकता है, आपका फोकस अपनी फ्यूचर प्लानिंग से हट सकता है, अपने करियर से हट सकता है। लेकिन आप उन सारी की सारी इच्छाओं को कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांगली कंट्रोल करके सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर, अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्टडी पर ध्यान देंगे। और यहाँ पर आप कुछ डिसीजन भी लेने वाले हैं। किसी भी एक कॉलेज से संबंधित वो डिसीजन हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी से संबंधित डिसीजन हो सकता है कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, किस कोर्स में एडमिशन लेना है। तो उसके लिए आप बहुत ही डीप तरीके से और बहुत ही फोकस्ड बिहेवियर में यहाँ पर स्टडी ज़रूर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका फोकस पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। मंथ मिड में चेक कर लेते हैं एक बार। मंथ मिड में भी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आपके साथ के लोग यहाँ पर आपसे गाइडेंस ले सकते हैं पढ़ाई के किसी भी पैटर्न को लेकर के, और लोग आपकी तारीफ़ें भी करने वाले हैं। यहाँ पर मानो कुछ ऐसा होगा कि किसी को भी अपनी एजुकेशन से संबंधित यदि कोई भी विचार विमर्श करना है, किसी भी तरह का कोई डिस्कशन करना है, तो वो लोग सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। तो आपकी वो एक यहाँ पर वैल्यू होने वाली है कि ऐसा मानो होने वाला है कि भाई आप ही सही यहाँ पर एक डिसीज़न देने में हमें मदद कर सकते हैं, एक सही डिसीज़न हम आपकी मदद से ही ले पाएंगे। तो आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ के जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ जो पढ़ने वाले लोग हैं, वही आपसे कुछ सलाह ले सकते हैं, बल्कि आपसे कुछ जो बड़े लोग हैं परिवार में, वो भी इस मंथ आपसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइफ के पैटर्न पर सलाह जरूर ले सकते हैं। और यहाँ पर इस मंथ में आपकी विजडम का बहुत बोलबाला होने वाला है। अब देखते हैं मंथ एंड की एनर्जी आप लोगों के लिए क्या कहती हैं। वाओ, जजमेंट का कार्ड आ रहा है। किसी भी तरह का कोई भी प्रिपरेशन, कोई भी एग्ज़ाम आपने यदि दिया है, तो जिस तरह की आपने तैयारी की थी, जिस तरह की आपने मेहनत की थी, जिस तरह से आपने एग्ज़ाम दिया था, उसके रिज़ल्ट मिलने का समय अभी आ गया है और आपको रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव बिहेवियर में मिलने वाला है। जैसी आपने मेहनत की थी, आपको डेफिनेटली वही रिज़ल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप बहुत टाइम से किसी भी सिलेक्शन को लेकर के परेशान थे, किसी भी रिज़ल्ट को लेकर के परेशान थे, तो वो आपकी परेशानी यहाँ पर मुझे
मुझे दूर होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत अच्छी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं अब उन लोगों की एनर्जी, जो भी लोग पहली बार अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके जीवन में क्या कुछ नया हो सकता है। ओ, यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आ रहा है। तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आप बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे थे अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए, अपनी जॉब के लिए। तो यहाँ पर पास्ट में आपने जिस भी तरह से इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं या आपने कहीं भी रिज्यूम अपने प्लेस किए हुए हैं, तो यहाँ पर मंथ के स्टार्टिंग में ही आपके पास में इंटरव्यूज़ के लिए कॉल भी आ सकते हैं। साथ ही यदि आपने इंटरव्यूज़ ऑलरेडी दिए हुए हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्टार्टिंग होगी जहाँ पर आपके पास ज्वाइनिंग के लिए भी कॉल आ सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक मैसेज दिखाई दे रहा है कि आप ज्वाइनिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होंगे शायद, और बहुत ज़्यादा खुशी आप महसूस नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ अच्छे पैकेज के लिए थी, अच्छी सैलरी के लिए थी, और आपकी जो सैलरी होगी, यहाँ से जो पैकेज आपको ऑफर होगा, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा हेडेक हो सकता है। आप बहुत कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में आप बहुत मेहनत करते आ रहे हैं जॉब को लेने के लिए, और आप इस समय पर बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो चुके हैं क्योंकि कहीं से कोई ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने ओपन नहीं हो रहा है। तो यहाँ मुझे आप बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट में नज़र आ रहे हैं कि मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आप बहुत हेडेक ले सकते हैं, बहुत तनाव ले सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि थोड़ा सा तनाव लेने की जगह ना डीपली सोचिए, विचारिए। आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं यदि, तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग चुका होगा कि मार्केट का अभी पैटर्न क्या चल रहा है, सैलरी पैकेजेस क्या चल रहे हैं आपके फील्ड में, और यदि आपको बेनिफिट लगता है तो आप इस जॉब को ज्वाइन करें। और यदि आपको ये जॉब तनाव दे रही है तो बेहतर है कि आप कोई दूसरा रास्ता देखेंगे, तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। इसके साथ ही जो लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों की एक छोटी मोटी शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। मार्केट के अंदर में आप किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी पर यहाँ पर काम कर सकते हैं और एक शुरुआत यहाँ पर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप बहुत तनाव में, बहुत टेंशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं किस तरीके से स्टार्टिंग करूं, कैसे मैं स्टार्टिंग करूं, वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न रहेगा आपको। तो बेहतर होगा कि मंथ के स्टार्टिंग में आप बिज़नेस में पैसा ना लगा करके पहले थोड़ा सा अपने जिस भी काम को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके मार्केट को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करें। थोड़ा सा आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके लॉस और बेनिफिट को अंडरस्टैंड करें। आप ये अंडरस्टैंड करें कि कैसे आपका क्लाइंट आएगा, किस तरीके से आप काम को एग्जीक्यूट करेंगे, किस तरीके से आपको उसके रिटर्न फाइनेंस के रूप में मिलेंगे। वो सारी यहाँ पर आप क्रियाएँ करेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन पैसा लगा करके आप यहाँ पर स्टार्टिंग ना करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि फर्स्ट जो मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग के 10 डेज़ दिखाई दे रहे हैं, 9-10 डेज़ तक आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, जहाँ पर आपकी मनोदशा थोड़ी बैलेंस नहीं होगी। तो यदि आपकी मनोदशा यहाँ पर बैलेंस नहीं होगी ना, तो आपको बिजनेस में पैसा लगाने का बेनिफिट यहाँ पर दिखाई नहीं दे पाएगा। और ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि पैसा लगाते ही आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे। आपको एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि मैंने पैसा तो लगा दिया, अब बिज़नेस कैसे आएगा, मैं काम कैसे करूं, मेरे पास काम क्यों नहीं आ रहा है। 9-10 दिन में ही आप मुझे बहुत ज़्यादा पजल होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बेहतर है कि आप स्टार्टिंग के 9-10 दिन पैसा ना लगाएं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंथ मिड की एनर्जी हम लोग चेक कर लेते हैं आप लोगों के लिए। मंथ मिड में भी मुझे आपकी एनर्जी कुछ खास अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, जो भी लोग बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप बहुत सारे ख्यालों की दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस को स्टार्ट करते ही ना आपकी बिजनेस से बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा आपकी पैसे की एक्सपेक्टेशन होने वाली हैं जो शायद पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इसकी वजह से आप अनावश्यक डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकता है। आप मुझे बिल्कुल भी बैलेंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पहली चीज़ कहूँगी कि देखिए, बिजनेस कभी भी कोई भी आप स्टार्ट करते हैं तो आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जहां पर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको रिटर्न भी साथ के साथ मिल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप अगर एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे, थोड़ा सा आप अपने विचारों को संतुलित करेंगे, तो आपके सामने रास्ते ज़रूर खुलेंगे। लेकिन यदि आप बिजनेस को ओपन करते ही एकदम वो कहते हैं ना हाय तौबा वाली कंडीशन करेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो पहले आप अपने विचारों को बैलेंस करें, उसके बाद यदि आप बिजनेस ओपन करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर जॉब वालों की भी सिचुएशन मुझे ऐसी दिखाई दे रही
रही है कि आप जॉब को ज्वाइन करते ही ना एकदम बहुत सारे ख्यालों की दुनिया बना सकते हैं, बहुत सारे ख्वाब आप पाल सकते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं यहाँ पर। यदि ये ख्वाब कुछ इस तरह के हैं जो आप डिसाइड कर रहे हैं कि सैलरी आने के बाद मुझे अपनी मदर के लिए ये गिफ्ट लेना है, मुझे अपने फादर के लिए ऐसा गिफ्ट लेना है, या मुझे फ्रेंड्स के लिए ऐसी पार्टी करनी है, या इस तरह की एसेसरीज़ लेनी है अपनी सिस्टर के लिए, तो वो चीज़ें तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि ये जिस जॉब में मैं आकर के बैठा हूँ एकदम से मुझे यहाँ पर बहुत कुछ बेनिफिट मिल जाए और एकदम से मुझे यहाँ पर बहुत बड़े अप्रेजल्स मिल जाएँ, कुछ डेजिग्नेशन मिल जाए, तो इस तरह की होप यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो फर्स्ट सैलरी आने पर जो आप सपनों की दुनिया क्रिएट करते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो वो आप करें तो बेहतर होगा। और बाकी अपनी एनर्जी आप बिल्कुल ईमानदारी से अपने काम पर लगाएंगे तो जिस तरह के रिजल्ट आप चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी आप लोगों के लिए कैसी रहती है। द हार्मिट का कार्ड है। यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि बिजनेसमैन के लिए ये मंथ ठीक नहीं है, तो आप प्लीज़ कोई भी बिज़नेस करें सोच समझ करके करें। एक तो ये जो रीडिंग है ये जर्नल रीडिंग है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये सबके साथ कनेक्ट होने वाली है। लेकिन यदि आपका सन साइन, मून साइन या फिर आपका नेम साइन है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो आप लोगों को इस रीडिंग को थोड़ा सा सीरियसली ज़रूर लेने की ज़रूरत है। और यदि आप बहुत सटीक रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं जो चार्जेबल होगी। लेकिन यदि आप पर्सनल गाइडेंस नहीं ले रहे हैं और आप इस जर्नल रीडिंग के बेस पर ही अपने काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल आपको यहाँ पर कहूँगी कि नहीं, आप अभी बिजनेस में पैसा ना लगाएं, आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, बहुत अच्छी गाइडेंस आप लोगों को दे सकते हैं, लेकिन जब आपकी खुद की बारी आएगी ना बिजनेस में, तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे पजल होते हुए, निराश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पर हो सकती हैं अपने बिजनेस से। कुछ लोगों के साथ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि मार्केट से आप पैसा उठा करके बिजनेस में लगा दें, तो जिसकी वजह से आपको प्रेशर क्रिएट यहाँ पर हो सकता है। तो बेहतर होगा कि आप इस मंथ कोई भी बिजनेस में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट ना करें, अदरवाइज आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो लोग जॉब करना चाहते हैं उनकी सिचुएशन मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। मंथ के एंड में मुझे मानो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम को लेकर के बहुत नेगेटिव हो सकते हैं, आपको ऑफिस का एनवायरनमेंट शायद अपने अनुकूल ना लगे, और यहाँ पर मुझे आप बहुत ही निराश दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि शायद मैंने जो ये जॉब ज्वाइन किया है ये मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है और मुझे कहीं और आगे कुछ और रास्ता देखना चाहिए। वो सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। लेकिन आप विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके आसपास बहुत रोशनी है, आपका इस जॉब में बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता भी है कि नहीं, मेरा इस जॉब में ग्रोथ नहीं है, मुझे कहीं और अपने लिए कुछ ना कुछ प्लेस देखना चाहिए, तो बेहतर होगा पहले आप अपने लिए कहीं और ओपनिंग देख लें, और जब वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद आप अपनी ये पुरानी जॉब छोड़ेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आपका लिया हुआ डिसीजन आपके लिए खतरनाक हो सकता है, और पिछले कुछ टाइम से जो आप जॉब के लिए एफर्ट्स कर रहे थे ना, वो एफर्ट्स आपको दोबारा करने पड़ सकते हैं। तो देखिए, रोशनी आपके हाथ में है, डिसीजन आपके हाथ में है। यदि आप इस रोशनी को नहीं देखेंगे, इस लाइट को नहीं देखेंगे, अपनी लाइफ की इस ऊर्जा को यदि आप नहीं देखेंगे, तो आपको इसके लिए पछताना भी पड़ सकता है। ठीक है जी, तो ये है आप लोगों की एनर्जी जो भी जॉब या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। आप लोगों की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इस मंथ आप लोग यदि बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो मैं बार बार कह रही हूँ कि थोड़ा सा सोच विचार करके आप बिजनेस स्टार्ट करें। ऐसा ना हो कि आप पैसा लगा दें और उसके बाद आप बहुत तनाव से भर जाएं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इस मंथ में। वाओ, पार्टिसिपेशन का कार्ड आ रहा है। आप में से कुछ लोग योगा ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लोग जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप लोग ग्रुप चैंटिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग गीत संगीत में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे अभी आजकल तो सावन भी चल रहे हैं ना, तो मंदिरों में इस समय पर बहुत ज़्यादा गीत संगीत भी हो रहा है, तो आप लोग कुछ ना कुछ इस तरह के पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इस तरह की जो संगीत के फंक्शंस होंगे उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। और ये मंथ मुझे लेडीज़ के लिए स्पेशली ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने मन को खुश करने के लिए आप लोग अपनी साज सज्जा पर बहुत ध्यान देने वाली हैं।
और देखिए बहुत सारे हैंड्स दिखाई दे रहे हैं। तो सावन का टाइम है तो मेहंदी तो लगना बनता है। तो आप में से बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी फीमेल ऐसी हो सकती हैं जो यहाँ पर अपने हाथों पर मेहंदी भी लगाएंगी। और इस मंथ आप लोगों का कनेक्शन यूनिवर्स से भी बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों का अपने आप ही भाव पूजा पाठ की तरफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। हेल्थ का कोई भी किसी भी तरह का कोई इशू मुझे स्टार्टिंग के 10 डेज़ में नज़र नहीं आ रहा है। मंथ मिड में आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं। आप में से कुछ लोगों को बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर पेन की प्रॉब्लम हो सकती है, सर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन का इशू हो सकता है, सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर मैं अगर हेडेक की बात करूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सर के पिछले हिस्से में आपको ज़्यादा दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को घुटने के दर्द की समस्या भी हो सकती है और मसल्स का पेन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और सर के पीछे से लेकर के यहाँ पर आपके शोल्डर, आपको बैक पेन, आपके घुटनों में पेन, आपके हाथों में पेन, आपकी नसों में और हड्डियों में मुझे यहाँ पर पेन दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने लिए ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। थोड़ा सा यदि आप एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर देंगे ना, तो ये जो मसल पेन की प्रॉब्लम है आपकी, ये दूर हो सकती है। यहाँ पर एक और मैसेज आ रहा है मेरे पास में कि अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नीज का ऑपरेशन होना है, तो बहुत समय से यदि आप उस ऑपरेशन के लिए ट्राई कर रहे थे, फाइनेंशियली किसी वजह से स्टक थे या फिर कोई अच्छे डॉक्टर आपको नहीं मिल पा रहे थे, तो यहाँ पर आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और यहाँ पर आपके सामने उस तरह के रास्ते ओपन हो जाएंगे और आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल यहाँ पर इस तरह के रिसोर्सेज मिलेंगे, या फिर आपको कोई बहुत अच्छे डॉक्टर यहाँ पर मिल सकते हैं, कोई बहुत अच्छा इलाज आपको यहाँ पर मिल सकता है, जिससे कि आपके नीज का जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर डन हो सकता है। तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर हो सकती हैं। जो भी नीज के ऑपरेशन के लिए यहाँ पर बहुत समय से विचार कर रहे हैं, उनका यहाँ पर ऑपरेशन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पर परेशानियों से सफ़र कर सकते हैं। तो मंथ मिड की एनर्जी आपकी यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रही है इस कार्ड के थ्रू। अब देखते हैं कि मंथ एंड की एनर्जी आपके लिए क्या कहती हैं। मंथ एंड में मेरे पास ट्रैवलिंग का कार्ड आ रहा है। तो बिल्कुल कह सकती हूँ कि अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। हो सकता है, जैसे मैंने कहा, यहाँ नीज का ऑपरेशन, तो हो सकता है किसी ऑपरेशन की वजह से आपको बाहर जाना पड़े। और ये कार्ड वैसे अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग सनराइज़ के टाइम पर उठ सकते हैं। आप लोग मेडिटेशन एक्सरसाइज भी मुझे स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप बाहर की कोई आउटिंग भी प्लान कर सकते हैं। और ये आउटिंग कुछ ऐसी जगहों पर होगी जहाँ पर कुछ धर्म कर्म के काम होते होंगे। किसी धार्मिक स्थान पर आप जा सकते हैं, जिससे कि आपका मन वहाँ पर बहुत अच्छे से शांत हो जाए। आप कुछ समय से यदि किसी तरह की कोई भी मानसिक विचारों की उथल पुथल से जूझ रहे हैं, तो उसकी शांति के लिए आप किसी न किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। थोड़ी सी जो साइलेंट प्लेस होते हैं ना, जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, रिवर होती हैं, और कुछ ऐसा प्लेस पर आप जाना पसंद करेंगे जहाँ पर अननेसेसरी की भागदौड़ वाली लाइफ नहीं होती है, थोड़ा सा साइलेंट वाली लाइफ होती है। तो ऐसी जगह पर आप जा सकते हैं। किसी भी पूजा पाठ धार्मिक स्थान पर आप मुझे इस मंथ के एंड तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। तो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये है आपकी रीडिंग अगस्त 2021 के लिए। अब हम लोग आपके लिए एंजल्स का मैसेज ले लेते हैं। यदि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है, तो एंजल की तरफ से आपके लिए क्या उसका आंसर हो सकता है, या फिर इस मंथ के लिए क्या गाइडेंस है कि ये मंथ आपका बहुत बेहतर जाए, चेक कर लेते हैं एक बार। सक्सेस का कार्ड है। यहाँ पर आपको बहुत सारी सफलताएं मिलने वाली हैं। तो यदि आप एफर्ट्स कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने करियर में, तो यहाँ पर वो मंथ है जहाँ पर आपको बहुत सारी सफलताएं मिल सकती हैं। डिपेंड करेगा कि आप एफर्ट्स कैसे कर रहे हैं। इसके साथ ही यदि कोई विश मैनिफेस्ट आपने की हुई है किसी भी तरह की, और आप बहुत समय से उस विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो विश भी आपकी पूरी हो सकती है। पूरी तरह से यूनिवर्स की एनर्जी आपके फेवर में है। तो यदि आप अपने जीवन के हर पड़ाव के लिए पूरी ईमानदारी बरतते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, तो यूनिवर्स पूरी तरह से आपके साथ में है, और जैसी आप मेहनत करेंगे वैसा रिजल्ट आपको डेफिनेटली यहाँ पर इस मंथ में मिल सकता है। ठीक है जी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, मैं आपके लिए जो ये रीडिंग लेकर के आती हूँ ना, यदि आप इस पर एक लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से मैं आपके
आपके लिए आगे भी लगातार वीडियो लेकर के आ पाती हूँ। तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर अपने घर का और ऑफिस का वास्तु चेक कराना चाहते हैं या फिर अपनी कुंडली चेक कराना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी के द्वारा, इसके साथ ही कोई रेकी हीलिंग भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो भी सर्विसेज होंगी हमारी वो चार्जेबल होंगी, जिनकी कंसल्टेंसी हम आपको फ़ोन के द्वारा प्रोवाइड कराएंगे। फ़ोन पर हम आपको बहुत अच्छे से कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ पर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि हम ऑफिस में मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं तो हम आपको फ़ोन पर शायद अच्छे से गाइड ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से मैं हमेशा अपने ऑफिस में आपको गाइड करती आई हूँ वैसे ही मैं आपको फ़ोन पर भी गाइड करती हूँ। ठीक है जी, तो आई होप कि मुझे यही सब बातें आप लोगों से करनी थी आज की इस रीडिंग में। तो अब आप सभी लोग बहुत खुश रहें और बहुत सुखी रहें और ये जो अगस्त आपके लिए आ रहा है ना, ये बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आप लोगों के जीवन में आए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और इसी के साथ अब मैं लेती हूँ इजाज़त, जल्दी आऊँगी किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय।